पहले तो आप सबका बहुत स्वागत। और जिस प्रकार के हालात हैं, हरियाणा प्रदेश का भाखड़ा का पानी आम पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 9000 क्यूसिक से कम करके 4000 क्यूसिक हरियाणा को देने का जो ऐलान कर रखा है, हमारी पार्टी और मैं इसकी घोर निंदा करते हैं। और हरियाणा प्रदेश का भूभाग पहले से ही सूखे की चपेट में है। हमारे जलघर जलबिन सुन्ने हैं, तालाब सूखे पड़े हैं। आज हरियाणा प्रदेश में लोगों को पीने का पानी नहीं, आज हरियाणा प्रदेश में पशुओं के पीने का पानी नहीं है। और हमारा हक है पानी पे, कोई हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे। हमने पहले से भी हरियाणा प्रदेश में जब भी कभी ऐसे मौके आए हैं कि हरियाणा के हितों पे कोई कुठाराघात हुआ है, हमारी पार्टी ने उसकी लड़ाई लड़ी है। चाहे राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने उसके खिलाफ न्याय युद्ध लड़ा था। और जब 2002, 2004 और 2016 में SYL का फैसला आया तो फिर अभय सिंह चौटाला ने भी जेल भरो आंदोलन चलाया था। अब फिर एक नौबत आन खड़ी हुई है कि हरियाणा प्रदेश के हिस्से का पानी की कटौती की गई और भगवंत मान की सरकार ये कह रही है एक बूंद भी पानी हरियाणा प्रदेश को नहीं देंगे। हरियाणा प्रदेश की अगर स्थिति देखेंगे तो हरियाणा प्रदेश को कुल 40 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो कृषि योग्य है, उसके लिए 36 लाख मिलियन एकड़ फीट पानी चाहिए था। और इसी के साथ साथ हमारे पास केवल अवेलेबल है 14 मिलियन एकड़ फीट पानी, यानी कि 22 मिलियन एकड़ फीट पानी की हमें आवश्यकता है। और ये तो खेती की स्थिति में बता रहा हूँ, और पीने के पानी की भी स्थिति और भयंकर हो गई, क्योंकि हमारे पास पानी के रिसोर्सेज कोई ज़्यादा और नहीं है, केवल वेस्टर्न जमुना है या भाखड़ा है। और हम बड़े लंबे समय से पानी के बारे में जद्दोजहद कर रहे हैं। ये 1930 में सतलुज वैली डेवलप की गई थी। पंजाब पहले से ही इसके ऊपर कोशिश में था कि बांध बनाया जाए, परंतु सिंध प्रांत उस वक्त में विरोध कर रहा था। उस टाइम एक कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट दी कि बांध बनाना ज़रूरी है। और आपको बताना चाहता हूँ, दीनबंधु सर छोटू राम ने 6 फरवरी को इसके ऊपर इस परियोजना पर दस्तखत किए 1945 में, और 8 फरवरी 1945 को उनका देहावसान हो गया था। और फिर हरियाणा, फिर पंजाब और पूरे देश में ही बंटवारा हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गए। उससे लेके ये जद्दोजहद जारी है। ये सिंधु का जो समझौता हुआ, ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था, और इसमें अनेकों बार फैसले आए हैं। सबसे पहले फैसला हमारा शुरुआती दौर में जब पानी के बंटवारे का आया तो 29 जनवरी 1955 को पहला समझौता हुआ था, जिसे पंजाब ने मानने से इनकार किया। और फिर श्री राम कमेटी बनी। श्री राम कमेटी ने हरियाणा प्रदेश को 42 लाख एकड़ फीट पानी दिया और पंजाब को 28 लाख एकड़ फीट पानी दिया, जिसे पंजाब ने नकार दिया। लगातार अनेकों इसके ऊपर समझौते हुए हैं। 1971 में योजना मंत्री दुर्गादास धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसमें इस कमेटी में 1973 में अपनी रिपोर्ट दी और हरियाणा को 34 लाख एकड़ फीट पानी दिया। इसे भी पंजाब ने मानने से इनकार कर दिया। और पानी का समझौता दोनों प्रांतों के बीच में सुलझाने के लिए बाबू जगजीवन की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी, वो भी सफल नहीं हो सकी। और 2 मार्च 1976 को फिर भारत सरकार ने एक फ़ैसला लिया, जिसमें पंजाब ने फिर नकार दिया। और वधवा कमेटी की ने फिर फैसला दिया, 48 लाख एकड़ फीट पानी हमें हरियाणा को दिया, पंजाब को 24 लाख एकड़ फीट पानी दिया, जिसे पंजाब ने फिर अस्वीकार कर दिया। 31 दिसंबर 1981 को भारत सरकार ने एक समझौता और किया, जिसमें पानी हरियाणा प्रदेश को 3.5 मिलियन एकड़ फीट दिया और पंजाब को 4.22 मिलियन एकड़ फीट दिया, जिसे पंजाब ने फिर अस्वीकार कर दिया। 5 नवंबर 1983 को बल्कि विधानसभा के सेशन में ही इस फैसले को रद्द कर दिया।
1987 में न्यायमूर्ति बीबी इराडी ने अपनी रिपोर्ट में, इराडी ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं, अपनी रिपोर्ट दी जिसमें अपना फैसला दिया कि पंजाब को 5 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया जाए और हरियाणा को 3.83 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया जाए। इसे भी पंजाब ने मानने से इनकार कर दिया। और यानी कि ये तो मैंने इसलिए बताया आपको, जब भी कोई समझौते हुए कमीशन बने, उनकी किसी की रिपोर्ट भी पंजाब ने नहीं मानी। और अब जिस प्रकार का डिस्प्यूट जो चल रहा है उसमें सारा का सारा फैसला वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का बीबीएमबी करती है। वो आंकती है कि हमारे डैम में पानी कितना है, कितना शेयर देना है। ये बीबीएमबी केंद्र द्वारा संचालित है। और बीबीएमबी ने कि टेक्निकल कमेटी ने ये फैसला दिया 23 अप्रैल को कि हरियाणा को पानी 9000 क्यूसिक छोड़ देना चाहिए। फिर वो नहीं मानी। बीबीएमबी ने अपनी वोटिंग करा के बोर्ड ने भी ये फैसला दिया कि हरियाणा को पानी छोड़ दो, हमारा ये फैसला है। ये भी पंजाब ने अभी तक नहीं माना। फिर 3 तारीख को फिर मीटिंग बुलाई बीबीएमबी ने, उसमें आने से इनकार कर दिया और वहाँ पे पुलिस लगा दी। और पुलिस लगाने के बाद जाके मंत्री और मुख्यमंत्री ने जो रेगुलेशन होता है, वाटर रेगुलेशन जो कैंप बना होता है, उसके ऊपर ताला जड़ दिया और हरियाणा प्रदेश के लोगों को कहने लगे हम एक बूंद पानी की भी नहीं देंगे। पंजाब संघीय ढांचे को नहीं मानता। संघीय ढांचा है हमारा, फेडरल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, कि संघ के साथ हमारे कानून कायदे बंधे हुए हैं, संविधान के साथ चलती है सरकारें। आज संघीय ढांचे को भी चुनौती पंजाब दे रहा है। हमने इस मौके पे कि हरियाणा सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग की भी बुलाई, उसमें मैं पार्टी की तरफ से गया और मैंने ये कहा कि आप एक सेशन बुलाएं। उससे भी टाल मटोल कर गए कि विधानसभा में विधायक आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, सारी जनता को पता लगेगा हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। और हमने ये कहा देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर को मिलना चाहिए। उसको भी उन्होंने लगभग ये कह कर के कि पहले पंजाब को देख लेते हैं, असेंबली का सेशन है, उसके बाद क्या होगा फिर फैसला लेंगे। और फिर हमने ये भी कहा कि हमें आपके साथ हम सब जाने को तैयार हैं, एक बार डैम पे ही चलना चाहिए और वो ताला खोल देना चाहिए। तो इससे भी उन्होंने एक किस्म का मना कर दिया। ये ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी कोई कॉन्क्रीट, कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी। भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में फेल रही। आम पार्टी ने हरियाणा प्रदेश का पानी लूट लिया और कांग्रेस पार्टी भी फिलहाल चुप है। केवल इंडियन नेशनल लोकदल ने ये फैसला किया कि 5 तारीख को 7 जिलों में, 6 तारीख को 7 जिलों में और 7 तारीख को 8 जिलों में प्रदर्शन करेंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता को जगाएंगे इस बात के लिए और पंजाब की सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारा पानी हिस्से का दें। उनकी पार्टी के नेता उसमें थे और उन्होंने खुद ही नहीं कोई सुझाव दिए। और विशेष तौर से मैंने ही सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में ये कहा था कि वर्षों से हमारा एक मेंबर इरिगेशन की तरफ से बीबीएमबी में मेंबर होता था और वो 2022 से नहीं है, जिसकी वजह से हमारे साथ अन्याय हुआ। अन्यथा तो हमारे सेफ गार्ड करने के लिए राइट्स के कस्टोडियन वही होता था। बीबीएमबी में हमारा मेंबर ना होना भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ है, क्योंकि वक्तन फ़क्तन वो हमेशा ये मॉनिटरिंग करते थे कि कितना पानी जा रहा है, कितना नहीं जा रहा, सरकार को अवगत कराते रहते थे। और इसमें जो आप कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग वो सही है, औपचारिकता ही थी, उसमें जो हमने बातें रखी थी उन पर कोई गौर तो किया नहीं गया। भगवंत मान का कहना है कि जितने क्यूसेक पानी चाहिए था हरियाणा को उतने क्यूसेक पानी वहाँ पर दे दिया गया है और रिकॉर्ड ये बात है। और इससे पहले का खुला छोड़ देते थे, इसलिए उस क्यूसेक को मापा नहीं गया। ये तो जब पानी में डैम में ज़्यादा पानी हो जाएगा, इस पानी को आपने स्पेल करना पड़ेगा, नहीं तो डैम को ख़तरा हो जाता है। जब कभी ज़्यादा हो जाता है तो फिर तो ऊपर से फिर वो पाकिस्तान चला जाता है। रहेगी बात ये कि भगवंत मान जी जो कह रहे हैं वो तथ्य से दूर की बात है, सही बात नहीं कह रहे। मेरे पास डाटा है कि हमने जब लोवेस्ट लेवल आया है डैम में तब भी पानी 8000 क्यूसिक से ज़्यादा मिलता रहा, और जब डैम में इससे जो स्थिति आ जाए इससे भी कम रहा तो तब भी 9000 के लगभग हमें ट्रेडिशनली मिलता रहा।
उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है, केवल पॉलिटिकल स्टंट है। दिल्ली में उनकी पैर उखड़ गए, हरियाणा में कुछ मिला नहीं, राजस्थान में कुछ है नहीं, और अलोकप्रिय हो रहे थे पंजाब में वाहवाही लूटने के लिए, जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए कि मैं पंजाब के राइट्स का रखवाला हूँ, पानी का रखवाला हूँ। ये बात लोगों के दिल में बिठाने के लिए उन्होंने ये स्टंट रचा है। पंजाब के अंदर जो बीजेपी की सरकार है सर, पंजाब के अंदर जो बीजेपी के नेता है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक बूंद पानी मिलेगी। कांग्रेस के नेता वहाँ कह रहे हैं, यहाँ अकाली दल के नेता कह रहे हैं। इन सभी पार्टियों के दोगले चेहरे आप देखने को देखेंगे कि जब पंजाब आल पार्टी की मीटिंग होती है तो कांग्रेस के लोग भी ये कहते हैं हम एक बूंद पानी की नहीं देंगे। आम पार्टी ने तो रोक के रखा है, और बीजेपी के लोग भी ये कहा है कि हम एक बूंद भी पानी की नहीं देंगे। वहाँ की पार्टियां सारी ये कह रही हैं, और जो यहाँ भी हैं वो, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, यहाँ ये कहते हैं हम पानी लेके रहेंगे। इनकी स्थिति आप समझें कैसी है कि ना तो पंजाब की, आपको याद कराना चाहता हूँ कि 2004 में हमारे पक्ष में जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट से तिल मिला करके सारे जल समझौते रद्द किए गए थे, और रद्द करने वाले कौन थे? कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उन दिनों, और समर्थन कौन कर रहा था? बीजेपी के लोग थे। वहाँ पे जितने लोग थे असेंबली में, उन्होंने भी समर्थन किया था। यानी कि टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स जितने हमारे थे वो लेके आई कांग्रेस पार्टी, और सपोर्ट किया बीजेपी ने। तब से लेके अब तक इनके दोगले चेहरे हैं, दोगली नीतियां हैं। ये यहाँ कुछ कहते हैं, पंजाब में कुछ कहते हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आम पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने तो SYL के लिए भी ये कहा था कि ये पानी तो पंजाब के लिए है, हरियाणा का तो इसमें एक टोपा भी पानी का नहीं है। SYL के लिए भी कहा था, और भगवंत मान जी ने पानी रोक के दिखा दिया बाखड़ा का। तो इससे ये आकर के यहाँ क्या कहना चाहते हैं? हरियाणा में आकर के ये जो आज आप बात कर रहे हैं, ये भी जब मैनिफेस्टो जारी और था कांग्रेस का, तब वहाँ खड़े होकर के भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि पानी SYL का, पंजाब का, और मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा था, हाथ में अपने वालों का था। मोहनलाल बड़ौली का मोहनलाल बड़ौली उसको किसी छोड़ यार, उसको इनेलो के बाद अच्छा चलो पूछ ले मोहित पूछ। बातचीत से समाधान निकला, बातचीत से नहीं, सही बात कर। ये कहो कि वो न्यू कहेगा है ना, तो पानी रुका ना रुकेगा ना। आल पार्टी मीटिंग में वो बैठे था और वो उसका मुख्यमंत्री कहा था पानी रुक गया। उसको ये नहीं पता कि पूरे देश में हाहाकार मची हुई है कि हरियाणा का पानी बाखड़ा का रोक दिया गया। उसके ऊपर पंजाब की आल पार्टी मीटिंग हो ली, उसके ऊपर आज सेशन है, ओलिया कल हुआ क्या, आज है, सॉरी आज है, आज सेशन है, रेजोल्यूशन पास होगा हरियाणा के खिलाफ। हमारी आल पार्टी मीटिंग हो ली, उसको ये नहीं पता, और आप भी स्टेटमेंट छाप रहे हो कि पानी ना तो रुका ना रुकेगा। भगवंत मान ने कहा है कि इस तरह ज़बरदस्ती से पानी नहीं देंगे, हमारे यहाँ तो खून हो जाते हैं पानी के लिए। आपको पता है राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ रास्ते रुके थे। आप में से चश्मदीद केवल एक पत्रकार है आज। जब प्योदा नहर पर रास्ता रुका, गोलियां चली थी, क्या हुआ था? तीन मरे थे हरियाणा में, आज सैकड़ों घायल हुए थे। उनका तो आज तक कोई बंदा मरा नहीं पानी के लिए, हमारे तो पहले ही मर चुके हैं। ये खून बहाना, ये बूंद पानी की नहीं देना, ये सब बातें संघीय ढांचे में हमारा देश फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ संघ के कानून संघीय ढांचे में सबको बंध के रहना पड़ता है देश के संविधान से। मैंने जो समझौते आपके सामने कहे हैं, एग्रीमेंट कहे हैं, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए 2000, 2004 और 2016 का भी नहीं माना, तो इसका मतलब वो हमारे संघीय ढांचे को मानते ही नहीं। इनेलो के पास क्या मैकेनिज्म है पानी लाने का? इन लोगों के पास मैकेनिज़्म बहुत पुराना है। आपको याद होगा कि क्या हमने राजीव लोंगोवाल समझौते को नहीं रोका? वरना तो चंडीगढ़ में 26 जनवरी 1985 में कह दिया था चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा, पुलिस वर्दी दूसरी हो जाएंगी, फिर दे दिया। ये इन लोगों की वजह से तो था। चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध में तो रोक दिया था। और अब जिस प्रकार के हालात हैं, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो उतरी है सड़कों पे,
हमने तो लोगों को जाकर के कहा है कि हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, सारे बात हमने तो लोगों को बताई है और आज हम सड़कों पे हैं और पार्टी तो नहीं है। सर इसका मतलब ये हो गया कि संघीय ढांचे आप जिसकी बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के जो बीजेपी के लीडर हैं पंजाब के अंदर वो भी इस फेडरल प्रणाली को नहीं मान रहे हैं, संघीय ढांचे को नहीं मान रहे। कौन? पंजाब के। मैं कह तो रहा हूँ जी वो संघीय ढांचे को मानते तो देश के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानते, जी बीबीएमबी का फैसला मानते। बीबीएमबी भी एक स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे। तो इसका मतलब बीजेपी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें मिली हुई है सर। बीजेपी का जो ऑल पार्टी मीटिंग में रवैया रहा, जी जब हमने ये कहा कि हमें वहाँ जाना चाहिए उसको भी तारपिंडो कर दिया। जब हमने ये कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, होम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, उसमें भी आनाकानी कर गए। सेशन बुलाने की बात कही तो उसमें भी आनाकानी कर गए। तो इसमें क्या है, ढील मूल रवैया तो है ही है बीजेपी का। अगर वो ठीक से होते 2022 में मेंबर जो इरिगेशन की तरफ से जाता था वो किसके वक्त में हटा है? पानी किसके वक्त में रुका है? आज तक तो रुका नहीं, बीजेपी के वक्त में रुका है। इस संकट के बीच रिश्तेदारी निभाने के जोक चले हुए हैं। ये किसी मामले पे सीरियस नहीं है। हरियाणा प्रदेश की सरकार में मुझे ऐसा लगता है हर मुद्दे के ऊपर ये यूं ही कह करके टाल देते हैं। ऐसे समस्याओं के समाधान नहीं होते और मजाक में ये कह देना हरियाणा प्रदेश का पानी लूटे वो हमारे रिश्तेदार हैं और फिर ये कह देना जब बच्चा पैदा हो जाए तो फिर तो पानी पिया जा सकता है। नहीं, ना कोई रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी की जगह होती है, अधिकार अपनी जगह होते हैं। अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हरियाणा का पानी है उसके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करें। वो मैं इस बात को आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस बात की कि हरियाणा का पक्ष रखें। आप हरियाणवी हैं, हरियाणा के अधिकारियों की लड़ाई लड़ें। और ये तो साफ बात है कि हमारे पास भाई बाखड़ा का पानी अगर आधा कम हो जाता है तो हरियाणा के 10-11 ज़िलों में इसका इफेक्ट पड़ता है। आपका भी बाखड़ा सिंचित है इलाका, जहाँ WJC के साथ है, आपका बाखड़ा वाटर सोर्सिस से भी है। आपको भी बताना चाहता हूँ, आपका कैथल ज़िला। और आप इनको भी समझाएं जो ये कहते हैं ना तो पानी घटा, ना कम हुआ, ना कम होगा और आगे भी यूँ ही चलेगा। इनको भी समझाएं कि भाई ऐसी स्टेटमेंट ना लगाएं। चाहे वो कह भी दे, उससे पूछो फिर तुम क्या क्यों था ऑल पार्टी मीटिंग में, बुलाया क्यों था? क्यों बुलाई थी? किसने बुलाई थी? बीजेपी ने तो बुलाई थी। जी, आप को जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने विधिवत रूप से सारी बातें रखी। आज का जो आक्रोश प्रदर्शन था वो हमारा यही था कि हमारा जो हिस्से का पानी पंजाब ने रोक रखा है उसके विरोध में आक्रोश प्रदर्शन था। और आज हमने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है और भगत मान की अर्थी जलाई है, निकाली है और DC साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि या तो हरियाणा का हक हरियाणा को दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में इनेलो पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और पंजाब की सरकार को और देश की सरकार को झुका के ही दम लेगी। और जहां बात अभी चल रही थी कि भाई ये कहते हैं कि रिश्तेदारी की बात है, जहां पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते थे कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसकी उलट बात नैब सिंह सैनी ने की। क्योंकि नैब सिंह सैनी जो तराई के इलाके से आते हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट कैथल, जींद, रोहतक, भिवानी, सरसा, फतेहाबाद, ये सभी यहाँ बहुत पानी की ज़रूरत है। हरियाणा और हरियाणवी एक की जो विपरीत बात उन्होंने की है, कहाँ हरियाणा एक और हरियाणवी एक है, जहाँ वो रिश्तेदारी की बात करके ठाके लगाते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री सीरियस मुख्यमंत्री नहीं है, उसे हरियाणा के हितों से कोई मतलब नहीं है। इस बात पर देश और प्रदेश की सरकार विफल है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।